ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपन पढ़ेंगे फोटोपेरियोडिज्म। फोटोपेरियोडिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावर इनिशिएशन इन अ प्लांट टू लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, मतलब कितनी दिन में कितना उसे लाइट मिला है और रात में उसको कितना दिन मिला है, उसको कितना रात मिला है, किसको? प्लांट को। इससे ये डिपेंड करेगा कि उसका फ्लावर इनिशिएशन होगा या नहीं होगा। जैसे किसी को दिन का ज़्यादा समय चाहिए रहता है और उसे अगर दिन का ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है तो वो फ्लावर ग्रो नहीं करेगा, फ्लावर ब्लूम नहीं होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावर इनिशिएशन। फ्लावर इनिशिएशन इन प्लांट डिपेंड ऑन सनशाइन आवर्स, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जो फ्लावर इनिशिएशन है, अब अपन क्या करते हैं, जैसे खाना पकाना होता है तो अपन क्या करते हैं कि चलो ठीक है, कम आंच पे ज़्यादा ना पका के अपन उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है कि तुम कम आर के लिए दे रहे हो, मतलब ज़्यादा लाइट उसे चाहिए तो कम आर के लिए दे के ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। तुमको बाकायदा इंटेंसिटी यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे टाइम मैटर कर रहा है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सनशाइन आवर्स, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ सनशाइन, सनशाइन के इफेक्ट पे फ्लावर इनिशिएशन को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल, है ना। तो अपन देख लेते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं। दे रिक्वायर शॉर्ट डे, इसको शॉर्ट डे चाहिए होता है। शॉर्ट डे चाहिए होता है मतलब कि 10 आवर्स से कम सनशाइन की ज़रूरत होती है। एंड लॉन्ग नाइट फॉर फ्लावर इनिशिएशन, और लॉन्ग नाइट्स चाहिए रहती है फ्लावर इनिशिएशन के लिए। रिक्वायर लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट्स फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। हाँ देखो, अब अपने को 3 बातों पे 3 चीज़ के लिए याद करना पड़ता है। अपन क्या याद कर रहे हैं? फोटोपेरियोडिज्म। और अपन फोटोपेरियोडिज्म में अपन सिर्फ ये बात करते हैं कि फ्लावर इनिशिएशन के लिए लाइट का क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन अपने को ये भी देखना है साथ साथ में कि फ्लावर इनिशिएशन के लिए क्या लगता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कितनी लाइट लगती है, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए क्या कौन सी लाइट लगती है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं फ्लावर इनिशिएशन किस इसमें आता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में या फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। तो वो आता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में, मतलब कि फ्लावर इनिशिएशन और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए जो लाइट लगेगी वो सेम लाइट होगी। देखो अब यहाँ पे पूरा पढ़ूंगी तो समझ आएगा। रिक्वायर शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट्स फॉर फ्लावर इनिशिएशन। ठीक है, एंड रिक्वायर लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट्स। अब उल्टा हो गया ना इससे, यहाँ पे शॉर्ट डे लग रहे थे, यहाँ पे लॉन्ग डे लग रहा है ना। तो यहाँ पे ये हो गया कि और शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट्स फॉर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट्स फॉर फ्लावर इनिशिएशन। ये आया होगा समझ में कि हाँ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और फ्लावर इनिशिएशन जो है वो एक ही कैटेगरी में आ गया कि फ्लावर इनिशिएशन होगा तभी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। अपन ऐसा समझ के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप्स और ट्रॉपिकल क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, अब ट्रॉपिकल क्रॉप जिसमें मतलब अपने को अपने एरिया वाली, जैसे कि अपनी होगी बाजरा, राइस, मेज़, शुगरकेन, sorghum। ठीक है, ये क्रॉप्स होगी। और सारी खरीफ क्रॉप में अपने यहाँ पे मेज़ भी आ गया, राइस भी आ गया, शुगरकेन भी आ गया, sorghum भी खरीफ है, बाजरा भी है ना। तो यही समझ सकते हैं कि खरीफ क्रॉप या फिर ट्रॉपिकल क्रॉप, ये सारी कौन सी है, शॉर्ट डे है। अब लॉन्ग डे की बात करें, लॉन्ग डे प्लांट जो रहता है उसको 14 घंटे से मतलब 14 आवर्स से ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है। शॉर्ट नाइट्स चाहिए होती है फ्लावर इनिशिएशन के लिए। ठीक है, सेम जो होगा अब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए होगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए होगा मतलब लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट। ठीक है, यहाँ पे भी लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट चल रही थी, यहाँ पे भी लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट चल रही है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए। और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए है शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट। ठीक है, उल्टा चल रहा है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो लगेगा, अपन कहाँ से याद कर रहे हैं, अपन फ्लावर इनिशिएशन से याद कर रहे हैं, फ्लावर इनिशिएशन से याद कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ याद करना है। और उसका अपोजिट जो भी होगा वो अपन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ले लेंगे। ठीक है, सारी रबी क्रॉप और टेम्परेट क्रॉप जैसे कि हो गई व्हीट, बार्ले, ग्राम।
ये जो है देखना, ये यहाँ पे एग्जांपल ध्यान देना कि ये बार्ले है और यहाँ पे बाजरा है ना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। फिर डे न्यूट्रल प्लांट क्या है? डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग और शॉर्ट डे फॉर फ्लावर इनिशिएशन। ये ऐसे होते हैं जिनको फ्लावर इनिशिएशन के लिए लॉन्ग डे शॉर्ट डे इनकी ज़रूरत नहीं होती है, इनको बस इतना चाहिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जिनको रात में जब सोते टाइम नींद की लाइट की ज़रूरत, मतलब लाइट है नहीं है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइट में नींद ही नहीं आती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं फ़र्क पड़ता। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग हो गए ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। मतलब प्लांट के साथ भी सेम वो है, लेकिन इनका जेनेटिकली रहता है कि हाँ जैसे टोमेटो में नहीं होगा मतलब नहीं होगा, और ह्यूमन में ये जो रहता है वो बचपन से अपने को कैसी कंडीशन मिली है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट, यहाँ तक कि अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है।